अस्सलाम वालेकुम सबको। ये एक छोटी सी बात मेरे भी करना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं। मौलाना साहब के बेटे की अभी हालिया कुछ दिनों में इंतकाल हुआ है। मीडिया उनको ट्रोल कर रही है और उनको बुरी बातें कही जा रही हैं कि जनाजा क्यों हुआ, जनाजा क्यों पढ़ाया, और इस तरीके से बातें हो रही हैं। कुरान खानी क्यों क्यों की गई? जिसकी औलाद थी, जिसका जवान बेटा गया है, कोई आप लोग को शर्म आया है मीडिया वालों को कि ये आप क्या कर रहे हैं? एक इंसान का जवान बेटा गया है और आप लोगों ने उस इंसान को, जो हमारे मौलाना है कौम के और हमारे एक नाम है उनका, हमारे दिलों में वो बसते हैं। क्या हुआ उस बच्चे के साथ, आसिफ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह जानता है। वो कितनी तकलीफ में था, नेक बच्चा। आपने ज़रा भी पास नहीं रखा मौलाना साहब का, और आपने जो बकवासियात लगानी थी आपने लगाई। बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा। आंसुओं से मौलाना साहब अभी रो रहे थे। आमिर लियाकत को खा गए आप लोग। आमिर लियाकत के साथ क्या किया भूल गए आप लोग। अब आप मौलाना के पीछे पड़ रहे। कितने चस्के लिए थे आमिर लियाकत के? चला गया वो भी दुनिया से। अब आप बात कर रहे हैं मौलाना के ऊपर, जवान बेटा जिसका गया है, जिसने अपने बच्चे को कब्र में उतारा है। अब आप उसको ट्रोल कर रहे हैं मीडिया पे। इंसान के बच्चे बन जाए। ये मीडिया वाले भी ना 2 टके के पैसों के लिए बिके हुए। और जो दूसरे मुफ्ती हजरात भी बैठ के जो है ना अपने ये लियाकत कम झाड़े। सारा दीन आपको ही नहीं समझ में आ गया है। एक बाप अपने बेटे को दफन करके आया है, उसको जनाजा ना पढ़ाए। खुद पढ़ाया है, किसी को कहा भी नहीं उन्होंने कि मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाओ। क्यों नहीं करे वो कुरान खानी अपने बच्चे की? दीन के ठेकेदार बने हुए सारे। एक आंसू भी मौलाना की आंख से गिरेगा तो ये मीडिया के साथ जो किया जाएगा ना, फिर आप देखिएगा कि जो उनके कमेंट्स में होगा, फिर आप देखिएगा। पागल बनाया हुआ है, लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। खा गए आमिर लियाकत को, अब मौलाना के पीछे पड़े हैं। बेशरम लोग। हम लोगों से उनकी वीडियो नहीं देखी जा रही है, जो भी अपलोड हो रही है उनको किसी ने क्या आके कह दिया, उनका दिल रखने के लिए कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि भाई ख्वाब में आया बेटा। आप मौलाना जिसका बेटा गया है, आप उसको ट्रोल कर रहे हो बैठ के, उसको अजियत दे रहे हो। मतलब आसिम का जो जख्म है, उनकी जिंदगी जब तक वो जिंदा है, आपको पता है 3-4 हार्ट अटैक मौलाना साहब को हो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है उनको, कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप मीडिया वाले होंगे। मैं बस यही कहने आई थी, मैं यही कहना चाहती थी कि ये बहुत गलत हो रहा है और प्लीज आवाज उठाई जाए इस बात के ऊपर भी। मैं अकेले बोलूंगी तो मैं अकेले का, वैसे मुझे जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बड़ी मौलाना मेरे बाप की तरह है। हम इतना इज्जत देते हैं, हम उनकी आंख से आंसू नहीं देख सकते। उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने अपने बच्चे का जनाजा भी खुद पढ़ाया है, उसको कब्र में खुद उतारा है। किसी दूसरे को क्या तकलीफ है? अपना मुंह बंद करें, जबानों को संभालें, इंसान बने। और ज्यादा जो है ना लियाकत झाड़ने की अपनी और अपनी इस्लामियात झाड़ने की कोशिश ना करें मीडिया वाले। मेरा पैगाम पहुंचता है उन तक तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात पे मैं जो हूँ, अपनी दूसरी भी जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, जो हमारी बहनें हैं, मैं उन तक ये ज़रूर पहुंचाऊंगी कि इस बात पे प्लीज़ आवाज़ उठाएं। ये कोई तरीका नहीं है,
کسی کا جوان بچہ گیا ہے، اور یہ میڈیا والے جو کر رہے ہیں نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. بس مجھے یہی کہنا تھا. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. اور ہاتھ جوڑ کر مولانا بھی کہہ رہے تھے، اور ہاتھ جوڑ کر میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے مولانا صاحب کو چھوڑ دیں، مت ان کے پیچھے پڑیں. ان کا دل پھٹا ہوا ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، ان کو اولاد گئی ہے ان کی. خدا کے واسطے آپ مولانا صاحب کی جان چھوڑ دیں. ان کا بچہ مرا ہے، مت کریں ان کے ساتھ ایسا. بس میں یہی کہنا چاہتی تھی. اللہ حافظ.